मानव गुनहगार है। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि हम गुनहगार नहीं हैं। बस बहुत हो चुका। और कितनी सफाई देंगे आप जितनी कोशिश करेंगे ना अपने आप को बचाने की, उतना ही आपका झूठ सामने आता जाए। मुझे तो हैरानी हो रही कि इतनी बड़ी गलती करके भी आपकी आंखों में शर्म नाम की चीज नहीं है। आपको एहसास ही नहीं कि आपने कितनी बड़ी गलती की है धर्मेश जी। अरे जिस इंसान को अपनी गलती का एहसास ही नहीं है, मुझे उन लोगों से बातें नहीं करनी। एक और बात, आप सब लोग मेरी नजरों से उतर चुके हो। अब बस भी करा, यही सब बातें एक जगह बैठकर शांति से भी तो की जा सकती। नहीं बाबा, अब जो होना था वो हो चुका। लेकिन एक बात है जो मेरे मन में है, एक सवाल है जिसका जवाब मैं चाहती हूँ। क्या आप लोग कभी शीशे के सामने खड़े कर अपनी शक्ल देख पाएंगे? क्या आपका ज़मीर आपको धिक्कारेगा नहीं? ताई, सही क्या है गलत क्या है इसका फैसला हम बाद में भी कर सकते हैं। लेकिन अभी तो जिन दोनों के साथ बात करिए ना, वो हमारे पति है। जरा उसका तो ख्याल कर। ताई, तू पहले शांत हो जा। फिर हम सोच सकते हैं कि जो हुआ है उसके बारे में क्या करना है। अर्जुन, मैं खुद भी इन लोगों से इस तरह बात नहीं करना चाहती, लेकिन मैं क्या करूं? अर्जुन, तू तो मानव को जानती है ना अच्छे से। वो कैसे, वो ऐसा कभी कर ही नहीं सकते। मानव जो है ना, मानव तुम्हें उसके आगे कुछ सोचता भी है? किस रिश्ते से, किस अधिकार से तुम उसकी इतनी तरफदारी कर रही हो? इतने विश्वास के साथ कह रही हो कि उसने कोई गलती नहीं। दुनिया की रीत है अर्चना, वक्त के साथ इंसान बदलता है। क्या पता मानव भी बदल गया हो। तुम्हारी नजरों में भले वो भगवान हो, लेकिन हमारी नजरों में वो एक आम इंसान है। गलती उससे भी हो सकती है। मैं मानता हूं अर्चना, हमारे पास उसके गुनहगार होने का कोई सबूत नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास भी उसकी बेगुनाही का कोई सबूत नहीं। फिर किस आधार पर तुम इतना चीख चिल्ला रही हो? एक मिनट प्लीज, तुम फिर से ये इंसानियत, ईमानदारी, विश्वास, ये सब प्रवचन मत शुरू कर देना। ये सब चीजें एक हद के बाद कोई मायने नहीं रखती अर्चना। जब इंसान की जान पे आती है ना, तब उसे दिमाग से सोचना पड़ता है। और हमने भी वही किया। तुम्हारी नजरों में मानव बेकसूर है और हमारी नजरों में हम बेकसूर। हमने मानव को नहीं फंसाया है। हाँ, मैं मानता हूं हमने उसको बचाने की कोशिश भी नहीं की और ना ही करेंगे। हम उसे बचाकर अपनी जान मुश्किल में नहीं डालेंगे। मेरी समझ में नहीं आता अर्जुन, तुम इस मामले को इतना तूल क्यों दे रही हो? मानव का जो होना है वो, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारा मानव से तलाक हो चुका है, तुम्हारी जयवंत से शादी होने वाली। तुम्हारे लिए जयवंत का बचना ज्यादा जरूरी है, और तुम मानव की रट लगाए हुए हो। अर्चना, तुम हमें हमारी गलतियां गिनवा रही हो ना? और तुम्हारा जो मानव की तरफ झुकाव है वो तुम नहीं देखती। वो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती। तुम अपने बनते हुए रिश्ते से ज्यादा अहमियत अपने टूटे हुए रिश्ते को दे रही हो। इस बारे में सोचा कभी तुमने? तुम समझती क्यों नहीं हो अर्चना? तुम्हारा और मानव का कोई रिश्ता नहीं है। जिसे तुम पवित्र रिश्ता कहती हो ना, वो जमाने की नजरों में बदनाम रिश्ता है। मानव तुमसे कोई लेना देना नहीं रखता है, वो तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है।
जेलस तू है? हाँ, धर्मेश दामाद है इस घर का, तेरी बहन का पति है वो, और तुमने बिना कुछ सोचे समझे उस पर हाथ उठा दिया। अरे पागल हो गई है तू, अंधी हो गई है मानव के प्यार में। हाँ, कौन अपना कौन पराया, क्या सही क्या गलत, तुझे कोई होश ही नहीं रहा। और जो मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरी अंशु ऐसा कुछ कर सकती है। ऐसी कौन सी बात का पर्दा पड़ गया तेरी आंखों पर जो तुझे कोई रिश्ता नजर ही नहीं आ रहा है? तुझे सिर्फ मैं ही गलत दिखाई दूंगी ना, और उन लोगों का क्या है जो अपने मतलब के लिए बेचारे किसी निर्दोष को सूली पर चढ़ा रहे, वो भी मानव को है। एक मानव जैसे इंसान जो इस फैक्ट्री के लिए अपनी जान दे सकते हैं, अपने काम को अपनी पूजा मानते हैं, जिसने इस फैक्ट्री को बनाने में उनकी मदद की। तुझे पता है वो उन लोगों की एक इशारे पर कुछ भी कर सकते हैं, और ऐसे आदमी के साथ इतना बुरा सुलूक ये और कोई बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए मैंने जो देख, मैं ये मानती हूँ कि उन्होंने जो किया ना वो गलत किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू जाकर धर्मेश पर हाथ उठाए। और वो लोग ये कहाँ कह रहे हैं कि जो कुछ हुआ उसके लिए मानव जिम्मेदार है। वो तो सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कुछ हुआ उसमें वो खुद जिम्मेदार नहीं है, वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, पर मुझे नहीं लगता कि वो गलत है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तू ये कह रही है। आई तुला कड़त का नहीं है, वो लोग अपने स्वार्थ के लिए मानव को अपना मोहरा बना रहे और कुछ नहीं। आई अपने आप को बचाने के लिए, अपनी जिंदगी को बचाने के लिए मानव की जिंदगी, मानव की इज्जत दांव पर लगा रहे, और तू मुझे कह रही कि मैं उन लोगों का साथ दूं। नहीं आई, मैं उन लोगों का साथ नहीं दे सकती। और आई धोखा बड़ा हो या छोटा, धोखा हमेशा धोखा होता है, और उन्होंने मानव के साथ धोखा तो दिया ही है, लेकिन उन्होंने मुझसे भी उन पेपर्स पर धोखे से साइन करवाया है। और मैं ये सब नहीं जानती, नहीं जानती मैं ये सब। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ अर्चू कि आज तुमने उन लोगों के साथ जो बर्ताव किया ना वो बिल्कुल गलत था। मानव के प्यार में तू इतनी अंधी हो गई है कि कौन अपना बहनोई है, कौन अपना होने वाला पति है, तुम्हें तो कोई कदर ही नहीं है। अरे सतीश और जयवंत को तुमने न जाने क्या क्या सुना दिया, और धर्मेश पर सीधा हाथ उठाया। तू जानती है इसका अंजाम क्या होगा? अर्चू, तुझे तो अपनी जिंदगी की कोई फिक्र नहीं है। तेरी अपनी जिंदगी के साथ तुझे जो चाहे तू कर सकती है, लेकिन खबरदार अगर तुमने अपनी दोनों बहनों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया तो आज तुमने जो हरकत की ना, उसकी वजह से उनकी शादीशुदा जिंदगी में अगर कोई ऊंच नीच हो गई ना, तो मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं अर्चू। वो दोनों तो हमेशा यही मानती आई है कि मैं उनसे ज्यादा तुम्हें प्यार करती हूँ, और ये सच भी है अर्चू। लेकिन आज मैंने महसूस किया कि अब तुझे मेरी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन उन्हें मेरी जरूरत है, इसलिए उनकी गृहस्थी बचाने के लिए मैं उनका साथ दूंगी, समझी तू? बस मुझे कुछ नहीं सुनना अर्चू, कुछ नहीं सुनना। एक बात कान खोलकर सुन, मुश्किल की घड़ी में अपने ही काम आते हैं अर्चू, पराए नहीं।